सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको? हिंदी। तो फिजिक्स बेटा उठ जाओ, नींद लगी है। और एक बचपन में एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, हम सभी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि अड़ा अड़ा पे बिंदी और हम पढ़ेंगे हिंदी। सुनिए ये लाइन, इसी तरह हिंदी पढ़ेंगे। तो चलो ये बताओ आप लोग कि आप लोग अपनी जो माँ है, जो मम्मी है, उनको आप किस किस नाम से जानते हो, या कि क्या 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 पुकारते हो आप लोग अपने घर में मम्मी को? कॉमन तो जैसे कि हम लोग माता ठीक है। वैसे तो हम देखें तो आज तक आप लोग सब देखते हैं कि जैसे कि आप लोग आज तक सोशल मीडिया पे टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे नए नए टर्म्स लेकर बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, या बहुत आदर्श बात में माँ बोलते हैं। तो क्या आपने, जैसे कि आप सभी इस टाइम के हो, बहुत पहले के टाइम में मम्मी को बच्चे और कुछ भी जैसे अम्मा बोलते थे, क्या आप सब जानते हैं? कोई अम्मा बोला जाता है, बहुत बढ़िया, माई बोलते हैं, हमारी माई अम्मा ऐसे बोलते हैं। तो और चलिए ये बताइए कि कौन कौन अपनी माँ से बहुत सारा प्यार करता है? सभी करते हैं। तो सर पहली बात तो सर ये पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो सर सार्वभौमिक सत्य वाली बात है सर। तो दूसरी बात ये कि आप सब क्या अपनी मम्मी की या माँ की बात मानते हैं? क्या उनकी हर एक बात मानते हैं? जो अच्छा रहता है वो मान लेते हैं। तो क्या आपकी माँ कुछ गलत भी आपको बोलती है करने के लिए? जो मन नहीं होता हाँ, ये कि सर जो हमारा मन करता है हम सुन लेते हैं उनकी बात। मतलब आप लोग जैसे आपकी मम्मी बोलते होंगे नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट आप लोग कर लेते होंगे उसको, और फिर बाद में पिटाई भी होती होगी। खैर अच्छी बात है, पिटाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि चलो वैसे आज का जो हमारा पार्ट है, आप लोग कॉमन सी बात है जैसे कि आप लोग घर में या आपके यहाँ जो चाचा दादा होंगे, आप लोग तो उनकी जो चाची होंगी, कुछ बच्चे उन्हें काकी बोलते होंगे, या आपकी जो आजी होंगी गाँव में दादी को आजी बोला जाता है। तो जानते हैं ना आप लोग ये? तो आजी को और कुछ लोगों के यहाँ उनको काकी बोला जाता है जो है। तो बट इस पार्ट में आज हम एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, और इस पार्ट का नाम है काकी। काकी बहुत काकी नाम में जैसे कि दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे, जो एक श्यामू नाम का एक बच्चा है, और वो बच्चा दिखाते हैं कि वो अपनी माँ के बारे में इसमें कहानी में दिखाया गया है, और उसकी माँ को वो काकी बोलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर का नाम जो माँ होना चाहिए या माँ कह सकते हो, तो यहाँ पे काकी बोला गया है। काकी उस बच्चे की माँ ही है। तो ठीक है, तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि दिखाया गया कि एक अबोध बालक है, जैसे आप 6th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो शायद आपसे छोटा ही बच्चा हो। तो वो बच्चा जो है सुबह सुबह उठता है और देखता है कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। क्या मचा हुआ है? कोहराम। ये कोहराम शब्द कितने लोग जानते हैं? सबको। इस शब्द का मतलब कितने बच्चे झगड़ा लड़ाई जानते हैं? मैंने ये पूछा क्या है मतलब, ये नहीं पूछा। तो बहुत बच्चे कोहराम का मतलब जानते होंगे, और कितने बच्चे कोहराम का मतलब नहीं जानते हैं? बहुत बढ़िया। तो बट देखो कोहराम का जो मतलब है, जैसे कि आप एक हिंदी का ये वाक्य है, और इस वाक्य में ये बताया जाता है कि जैसे कोहराम में हम शोक प्रकट करते हैं, या आपके घर पे कुछ हो जाए, आप समाज में कुछ होता है, तो जो शोक प्रकट किया जाता है, जब हम उदास हो जाते हैं, तो उसे हम कोहराम बोलते हैं कि हम कोहराम मचा हुआ है घर पे, शोर शराबा मचा हुआ है, चिल्लाहट मची हुई है। कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत बोलूँगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो कोहराम मचा हुआ था उस बच्चे के घर पे, और सुबह उठकर देखता है कि उसकी जो काकी है वो एक सफ़ेद कंबल ओढ़े जमीन पर फर्श पे लेटे हुए हैं। तो बच्चा बहुत विस्मय हो जाता है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि आज काकी को क्या हो गया है, सुबह ज़मीन पर लेटी हुई हैं और सारे लोग उनके पास बैठकर रो रहे हैं। तो जैसा कि बहुत ये एक छोटे से बच्चे को बहुत परेशान करने वाला विषय है। आप सब तो जैसे बड़े हो गए तो आप सब इस बात से परिचित हैं, ठीक है।
तो बच्चा क्या करता है, वो देखता है और जैसे तैसे उसे जो घर के बड़े बड़े लोग होते हैं वो रो रहे होते हैं और उसे समझाते हैं, वो बच्चा रो रहा होता है अपनी काकी को देखकर, काकी उससे बात नहीं कर रही होती है। तो आप सब बताएंगे उसकी काकी को क्या हो गया है, इस स्थिति को आप क्या समझ रहे हैं जो है? मृत्यु। जी हाँ। तो कहानी में दिखाया जा रहा है कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है और जो कि लेटी हुई है वो, और फिर आगे कहानी बढ़ती है कि घर वाले लोग उनकी काकी को देहावसान जो संस्कार होता है तो उस संस्कार के लिए लेकर जाते हैं, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, क्रिमेशन बोलते हैं, तो दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं। और उस तरीके से वो बहुत बच्चा रो रहा होता है तो उसे बड़े घर के बड़े बड़े लोग चुप कराते हैं, समझाते हैं कि ठीक है काकी गई नहीं है, अभी आ जाएंगी, काकी राम के पास गई हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है तो आपको जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बगदा दिया जाता है, जो है बगदाने का मतलब है उन्हें कि हाँ समझा दिया जाता है कि ठीक है जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें उसका मतलब समझ में खुद ही आ जाएगा। तो अभी के लिए बच्चों को जो वास्तविकता है वो नहीं बताई जाती है। तो जैसा उसे बताया गया कि तुम्हारी काकी का जो है अभी आ जाएंगी, राम के पास गई हैं, तो ठीक है फिर कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और वो बच्चा कुछ दिन बीत जाता है। तो फिर बच्चा एक दिन आसमान में बैठा होता है और वो देखता है कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है। क्या आप सबने पतंग देखी है? यस। तो वो पतंग देखता है और अचानक से बहुत खुश हो जाता है, और खुश होने पर वो सोचता है अच्छा, वो अगले दिन अपने दिमाग में बच्चे का देखिए आप सबके अंदर भी बहुत रचनात्मक प्रक्रिया है, बहुत क्रिएटिविटी है आप सबके अंदर। आप सबके भी एक बच्चा कितनी कल्पना शक्ति है, उसकी कल्पना शक्ति आप देख सकते हैं कि एक बच्चा उस पतंग से क्या ही सोच रहा है। वो सोचता है कि अगर पतंग उड़ रही है तो मैं सोचता हूँ मैं भी एक ऐसी पतंग बनाऊंगा और वो पतंग अपनी काकी के पास भेजूंगा और काकी उस पर बैठकर आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो बच्चा देखिए अपनी माँ से कितना प्रेम कर रहा है। तो इसमें कहानी में हम ये देख सकते हैं कि मातृ प्रेम को कितना दिखाया गया है। जो एक अबोध बालक है जिसको वास्तविकता का कुछ ज्ञान ही नहीं है, बट वो मातृ प्रेम में ऐसी कल्पनाएं कर रहा है जो है। तो कल्पना में वो क्या करता है कि उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, और बच्चा देखिए कितना विवेकशील भी है। वो सोचता है कि पापा से पैसे कैसे मांगे जाएं, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे काकी का देहावसान हुआ था तो उसमें बहुत पैसे घर के खर्चे हुए हैं, तो पापा के पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तो पैसे कैसे मांगे जाएं। तो बच्चा देखता है कि अब देखिए बच्चा, उसे बचपन में पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो देखता है घर पे खूंटा टांगा होता है और जिसको खूंटी बोलते हैं, आपके हैंगर जो आप लोग आज कॉमन वे में हैंगर आप यूज़ करते हैं, तो उसको खूंटी होती थी पहले। तो खूंटी बनी होती थी, उस पर उनके पापा का कोट टांगा होता है और उसमें कुछ चवन्नी पैसे होते हैं। तो बच्चा सोचता है कि पैसे ले लेता हूँ और जाके पतंग लाऊंगा और काकी को ले आऊँगा इससे। तो बच्चा वो जो है ले लेता है, पैसे चुरा लेता है। अब आपके शब्दों में चोरी होगी, जैसे कि मैंने भी कहीं पढ़ा था, आपको मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इस पर भी बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले फिर वो चुरा लेता है उन पैसों को, या मेरे शब्दों में पुस्तक में जैसा कि कहा गया है, और फिर पैसा लेता है और पतंग लेकर आता है। अब हाँ, ये बच्चे के अकेले की बस की बात भी नहीं है कि वो पतंग से ऐसी क्रिया कर पाए। तो वो उसके घर पे एक नौकरानी होती है जिसका बेटा भोला होता है। ठीक है, तो आप नाम याद रखते चलेंगे। एक हमने भी नाम बताया जो मुख्य पात्र है वो है श्यामू, और वो किसकी मदद दे रहा है? भोला। भोला जो कि उनकी नौकरानी का बेटा है। तो भोला की मदद लेता है और भोला से कहता है कि हम काकी को लाने का एक जो है कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मेरा साथ दे दो उसमें। तो भोला जो कि अब उसकी नौकरानी का बेटा है तो उसकी बात मान लेता है। अच्छा, भोला थोड़ा सा समझदार होता है, तो उसे पता होता है कि ये जो पतंग है ये छोटे से पतले से धागे से नहीं पहुंच पाएगी वहाँ पे। वो बोलता है, देखिए कैसा प्रश्न है उसके मन में कि काकी इस पतले धागे से कैसे उतरेगी, धागा तो टूट ही जाएगा अगर काकी उतरेगी इससे। तो बच्चा उसको श्यामू को कहता है कि यार रस्सी का जुगाड़ करना पड़ेगा, मोटी रस्सी, जिससे कि काकी उस पर आराम से बैठ कर आएगी। तो ठीक है, फिर वो सोचता है इसके लिए तो और पैसे लगेंगे। तो वो फिर जाता है और कोर्ट से अगले दिन फिर वही वो जाके 2-3 रुपये चुरा लेता है, और फिर चोरी करके वो लोग एक रस्सी का जो है, रस्सी का क्या कह सकते हैं हम, धागे, वो उनके लिए तो धागे ही बहुत बड़ी रस्सी का कार्य कर रहे हैं, तो धागे लेकर आते हैं और जिससे वो पतंग बना लेते हैं। और पतंग बनाने की फिर कहानी में भी दिखाया जाता है कि वो एक कमरे में बैठ के शांति से पतंग बना ही रहे होते हैं। और उस पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात इस कहानी में दिखाई गई है कि वो बच्चा, उसकी कल्पना शक्ति आप समझ सकते हो उस बच्चे की, कि वो बच्चा सोचता है कि ये पतंग अगर आसमान में जाएगी तो ये कैसे पता हो सकता है कि वो काकी के पास ही जाए। आसमान में सबकी काकी होंगी, उनको लगता है जैसे मेरी काकी गई हुई है, बहुत लोगों की माँ वहाँ होंगी, तो सोचता है अच्छा इस पतंग पे काकी लिख देता हूँ, जिससे कि पतंग सीधा मेरी काकी के पास जाएगी। तो वो देखिए बच्चा अपनी पतंग पे काकी लिखता है। और फिर इसी तरह दिखाते हैं कि उसके पापा आते हैं और जो है कमरे में उन दोनों को काम करते हुए देख लेते हैं पतंग के साथ में, और सीधा वो प्रश्न करते हैं
कि पैसे क्या तुम दोनों ने पैसे चुराए हैं। अब वो छोटा सा बच्चा जो कि उसे नहीं पता होता और भोला थोड़ा डर जाता है और वो बोल देता है जी श्रीमान। और इस तरीके से फिर उसके पापा बिना कुछ सोचे विचारे श्यामू को और भोला को एक आध दो तमाचे लगाते हैं और उसकी पतंग को फाड़ देते हैं। तो उसी के आगे फिर कहानी दिखाई जाती है। फिर जो उनके पिता हैं वो वापस देखते हैं कि ज़मीन पर जो पतंग फाड़ी हुई है उन्होंने, उसका कारण पूछते हैं कि क्या किया तुम दोनों ने ये। तो पतंग पे देखते हैं लिखा होता है काकी। और इसी तरह वो हस्तप्रभ हो जाते हैं, जिसको मतलब होता है कि एकदम मतलब शांत हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी होती है कि जिस अवस्था में व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता है, वो एक पश्चाताप की भावना में रहता है। पश्चाताप होता है कि जैसे कि आप सब कुछ गलती करते ही होंगे और गलती का जब आपको पता चलता है कि आपने गलती कर दी है तो फिर आप उसके आपके मन में एक ग्लानि का भाव आता है, जो है पश्चाताप आता है कि आप रेगरेट करते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है। तो आप फिर सोचते हैं कि आपसे गलती हो गई है। और कहा भी गया है कि जो एक पश्चाताप की भावना है आपको सारी गलतियों से जो है माफ़ कर देती है। तो कहानी यही समाप्त होती है। तो जैसा कि मैंने कहानी बताया आपको, तो इस कहानी से आपको क्या क्या पता चलता है? चलिए अमित भाई आप बताइए, इस कहानी आपको क्या क्या सिखा सकती है? क्या सिखा सकेगा? ये कहानी से आप क्या क्या मतलब समझ पाए हैं? मातृ प्रेम की। हाँ, ये समझ सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति को बिना समझे उस पर डांट फटकार नहीं लगाना चाहिए। जैसे उसके पिताजी, जैसे उसके पिता ने हाँ किया। पिताजी ने डांट फटकार अच्छा, लगाया। क्या आपको ये लगता है कि उसके पिता ने जो ऐसा किया वो वाकई में ये प्राकृतिक घटना थी, उनको ऐसा करना चाहिए था? जैसा कि देखा जाता है कि उनकी वाइफ का देहांत हुआ है, वो भी परेशान ही है। एक तरीके से एक व्यक्ति होता है जिसके घर पे ऐसे दुखद घटना हो तो वो कुछ आपके सामने कोई मुसीबत, जैसे अमित भाई आपके सामने कोई मुसीबत आती है बच्चों, तो आप सब देखते हैं कि आप सब तुरंत उसका निर्णय ले लेते हैं कि ऐसे करना है उस जगह पे। आप भी शायद डर जाते होंगे या कुछ ऐसे कार्य कर लेते होंगे जो बाद में आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था। तो उसके शायद पिता के सामने ऐसी स्थिति रही। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। मैं बस इससे ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे हम एक बच्चे की कल्पना शक्ति को समझ सकते हैं कि बच्चा कितनी कल्पना करता है जो कि उसे पता नहीं है कि क्या वाकई में पतंग से उसकी काकी को लाया जा सकता है। जैसे कि ये वर्ड उसे पता नहीं है फिर भी वो कोशिश करता है। दूसरी बात ये कि वो इस चीज़ में कितना बहुत दूसरों को भी साथ मिलाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था कि जो उसने चोरी की है, क्या आपको लगता है कि ये चोरी सही थी या गलत थी? ये चोरी करनी चाहिए? ऐसे चोरी करनी चाहिए? जी सर। कोई मुझे बताए, क्या चोरी करनी चाहिए? इस चोरी में उसको एक फायदा भी दिख रहा था। वो अपने माँ के लिए कुछ भी करना चाहता क्या था। उसने सही किया पैसे चुराकर? परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि बहुत अच्छा बता रही है अमर भाई कि मैंने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था कि हम किसी को, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो चोर है, उसने चोरी की है। हर व्यक्ति के हिसाब से उसकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो उस परिस्थिति के हिसाब से उसे कहा जा सकता है कि हाँ, क्या उसे चोरी करने की आवश्यकता थी या नहीं है। उसको आपके हिसाब से वो चोरी है और उसके हिसाब से शायद वो कुछ अच्छा ही काम कर रहा हो जो है। तो खैर, उसने बच्चा अपने माँ के लिए प्रेम भावना दिखाना, जो कि उसकी जो चोरी की, उसने जो भी किया वो सारी बातों को समेट देता है एक तरफ, और उसकी जो माँ के प्रति उसका प्रेम है वो एक तरफ हो जाता है। तो धन्यवाद इसी के साथ। हाँ, आपको कब जिसको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पतंग पे वो बच्चा लिख रहा तो काकी ही क्यों लिखा? हाँ, काकी क्यों लिखा? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि बच्चा ये बहुत कल्पनाशील बच्चा है जो कि सोच रहा है कि आसमान में अगर मैं पतंग उड़ाऊंगा तो जैसे कि मेरी काकी आसमान में राम के पास चली गई हैं, तो हो सकता है काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी काकी जो है राम के पास होंगी, तो वो कैसे पहचानेंगे कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, मेरे बेटे ने। जैसे कि आप सब भी जाते हो माँ को लेने, आपके घर कोई आता है तो आपकी माँ को बताता है कि माँ को लेने आए। तो वैसे ही पतंग देखेंगी उसकी काकी, तो कैसे पहचानेंगे कि श्याम पतंग उड़ा रहा है, कैसे बैठ के जाना है उस पर। तो उन्होंने काकी लिखा तो समझ जाएगा कि मेरा बेटा मुझे काकी बुलाता है। अच्छा। और काकी बुलाता है तो चलो उस पतंग पे बैठ जाते हैं, मेरे बेटे ने भेजी है पतंग, और उस पर बैठ के वो आ जाएंगी। मतलब ये है कि सभी लोग तो माँ पुकारते हैं, हमारा बच्चा हाँ, माँ को मेरा ही बच्चा काकी काकी बुलाता है। पुकारता है, तो शायद ही मेरे बच्चे ने ये पतंग भेजी हुई है, तो उस पर बैठ के चले जाएंगे। तो और किसी को कोई प्रश्न या कोई सुझाव मेरे लिए? विजय पूछो, क्या पूछना है? क्या सुने नहीं हो कहानी? चिंटू भाई अंकित? थोड़ा सा इधर उधर होइए, पूछो। मैम नहीं देख रहे हैं। इसकी नौकरी के नाम हाँ, इसके लिए मुझे आपको एक बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जैसे ऐसे डाउट आते हैं, बट मैं आप सबको यही एक और शिक्षा दूंगा। जैसे कि आपने सुना भी होगा
कि आम खाऊं गुठलियों में क्या रखा है। तो कहानी का भाव समझिए। कहानी का भाव है एक बच्चा जो श्यामू है और जो अपनी माँ के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रमुख पात्र थे जैसा कि भोला और उसके पिता, मैंने उनके नाम बताए। हाँ, नौकरानी का नाम पुस्तक में शायद दिया गया है और मुझे याद नहीं। ठीक नहीं, मैं बता सकता हूँ, आराम से भी समझा सकता हूँ, बट तुम्हारे अंदर एक नैतिकता स्थापित करनी है, तो उसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? बताओ, फीडबैक बताओ। टीचिंग अच्छा, स्पीड 1.5 पे था, उसको 1 पे आ जाए तो अच्छा है। हाँ, 1 पे थोड़ा समय का ध्यान रखता था मैं, और कक्षा अगर चलती रहेगी तो क्या मैं मेजरमेंट दिया था क्या इसके? नहीं, इस हो पे- जाता है ना, आइडिया लग जाता है कहानी के हिसाब से। वो तो उस पर डिपेंड। हाँ, काकी किसको कहते हैं, दादी को या हाँ, चाची ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, प्रारंभ में जो है कि आप सब अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, दादी को काकी बोलते हैं। पुस्तक में जैसा दिखाया गया कि पहले दादी को काकी बोलते हैं। आपके घरों में बोला, हमारे यहाँ तुम जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे मैं चाची बोला, मैं- चाची को काकी बोला जाता है। हमारे यहाँ से गाँव में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ दादी को भी काकी बोला जाता है। हमारे यहाँ काका काकी बोला जाता है, या चाचा को काका बोलते हैं और चाची को काकी बोलते हैं। हाँ, वो जैसे कल्चर बोली है आपके यहाँ, वो जैसे टेक्नोलॉजी है, वो कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से भी बोला जाता है। जैसे जो बुआ है उनको कभी कभी दीदी बोलते हैं, क्योंकि हमारे दीदी बोलते हैं। और मैं तो आपको बताऊं, यहाँ जब से मेरे गांव में साइड में देखता हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े मेरे पापा या दादा तक वो लोग हैं, वो तो अपनी माँ को दीदी बोलते हैं। हाँ, माँ को दीदी बोलते अपने हैं। बड़े जैसे बोलते हैं उसी का एडॉप्टेशन। हाँ, वो दीदी बोलते हाँ, हैं। वही बात है। मेरी मम्मी लोग अपने भाई भाभी को भैया भाभी बोलते हैं, उनकी बिटिया भाऊजी, मतलब भौजी बोलते हैं ना, भौजी और भैया, भाऊ और भौजी बोलते हैं अपने पिताजी को और अपनी मम्मी को। महाराष्ट्र में नहीं, किसी को भाव बोला जाता है भाऊ ब्रदर। बढ़िया। बड़े के लिए